स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम रिलेटिविस्टिक एनर्जी को समझेंगे। तो मान लीजिए ये एक बॉडी है जो कि इनिशियली रेस्ट पर है और इस स्थिति में जो इस बॉडी का मास है वो रेस्ट मास कहलाता है। जब इस मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन से हमें m0c² एनर्जी मिलेगी जो कि इस बॉडी की रेस्ट एनर्जी कहलाती है। तो किसी भी बॉडी की रेस्ट एनर्जी वो एनर्जी है जो उसके रेस्ट मास के कारण बॉडी पोजेस करती है, और जब इस मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो हमें रेस्ट एनर्जी प्राप्त होती है। मान लीजिए इस बॉडी पर हमने एक रिलेटिविस्टिक फोर्स को अप्लाई किया। ये एक एबनॉर्मल फोर्स है जो जनरली रेयरली नेचर में एग्जिस्ट करती है। ये फोर्स का एग्जांपल हो सकता है जैसे स्कड मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए फोर्स लगाई गई हो या रॉकेट को लॉन्च करने के लिए फोर्स लगाई गई हो, जो कि नेचर में रेयरली एग्जिस्ट करती हैं। तो इस रिलेटिविस्टिक फोर्स के इफेक्ट में आके ये बॉडी वेरी हाई वेलोसिटी v, जो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेरेबल है, उससे इसने ट्रेवल करना स्टार्ट किया। ये वेलोसिटी जो है टाइम के साथ चेंज कर रही है। तो जब ये वेलोसिटी बहुत हाई है तो हम इस हाई वेलोसिटी के कारण इस बॉडी ने मोशन में जो काइनेटिक एनर्जी को गेन किया है वो भी एनॉर्मसली हाई एनॉर्मस होगी, राइट। So a very large amount of kinetic energy is gained by the body because its velocity is very high. तो इस enormous gain in kinetic energy को हम एक mass gain के equivalent मान सकते हैं। ये mass gain जो है ये इस बॉडी का इंस्टेंटेनियस मास और इसके रेस्ट मास का डिफरेंस होगा, राइट। इस इंस्टेंटेनियस मास को हम इस बॉडी का रिलेटिविस्टिक मास कहते हैं, जो कि इस बॉडी की वेलोसिटी के इंक्रीज करने से इंक्रीज हो रहा है और इस बॉडी की वेलोसिटी का फंक्शन है। नाउ जो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी इस बॉडी ने मोशन में गेन की है उसकी वैल्यू m-m0c² होगी। ये रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी का ऑर्डर हम देख रहे हैं रेस्ट एनर्जी के ऑर्डर के इक्विवेलेंट है, राइट। सो इन दोनों एनर्जीज का ऑर्डर ऑलमोस्ट कंपेरेबल है, तो इसी वजह से हम इनको सेपरेट एंटिटीज की तरह से ट्रीट नहीं कर सकते हैं, और ये जो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी है ये रेस्ट एनर्जी के साथ जुड़ेगी। बॉडी की फाइनल एनर्जी इस प्रकार से रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी जो बॉडी ने मोशन में गेन करी है और उसकी रेस्ट एनर्जी जो उसकी इनिशियल एनर्जी है, इन दोनों का सम होगी, एंड दिस विल बी इक्वल टू mc², वेयर m इज द रिलेटिविस्टिक मास ऑफ द बॉडी। तो इस टोटल एनर्जी को, फाइनल एनर्जी को रिलेटिविस्टिक एनर्जी कहते हैं, जो इस बॉडी के रिलेटिविस्टिक मास का फंक्शन है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जब किसी बॉडी पर एक रिलेटिविस्टिक फोर्स लगती है और उस रिलेटिविस्टिक फोर्स के इफेक्ट में आकर बॉडी वेरी हाई वेलोसिटी जो कि कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट है उससे ट्रेवल करती है, तो इस बॉडी की हाई वेलोसिटी के कारण बॉडी मोशन में एनॉर्मस काइनेटिक एनर्जी को गेन करती है, जिसको एक मास गेन के इक्विवेलेंट माना जा सकता है। ये मास गेन इस बॉडी का इंस्टेंटेनियस मास और इसके रेस्ट मास का डिफरेंस होता है। इस इंस्टेंटेनियस मास को हम रिलेटिविस्टिक मास कहते हैं, जो कि इसके मोशन में वेलोसिटी के चेंज होने से चेंज कर रहा है। जैसे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है वैसे ये मास भी इंक्रीज कर रहा है। रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी मास गेन इंटू c² होगी, जो कि इस बॉडी ने मोशन में गेन करी है। सो इट विल बी m-m0c²। इस रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी का जो ऑर्डर है वो इस बॉडी की रेस्ट एनर्जी के ऑर्डर के कंपेरेबल है। इसी कारण हम इन दोनों एनर्जीज को सेपरेट एंटिटीज की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं, और ये रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी बॉडी की रेस्ट एनर्जी में जुड़कर इस बॉडी की फाइनल एनर्जी को डिटरमाइन करेगी। तो इस बॉडी की जो फाइनल एनर्जी है
टोटल एनर्जी है, उस एनर्जी को हम रिलेटिविस्टिक एनर्जी कहेंगे, जो कि इसकी रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी जो इसने मोशन में गेन की है और इसकी रेस्ट एनर्जी जो इसकी इनिशियल एनर्जी है उनका सम है। सो दिस विल बी इक्वल टू mc², जहां m जो है इस बॉडी का रिलेटिविस्टिक मास है। तो ये m क्योंकि इस बॉडी की वेलोसिटी का फंक्शन है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि इस बॉडी की जो रिलेटिविस्टिक एनर्जी है वो भी इसकी वेलोसिटी का फंक्शन है। So we can define relativistic energy as the total energy possessed by a body which is moving with very high velocity comparable to velocity of light is called as relativistic energy. The relativistic energy of a body is the sum of its relativistic kinetic energy gained by the body during its motion and the rest energy possessed by a body due to its rest mass. The relativistic energy of a body is the function of its relativistic mass, which is a function of its velocity. The higher is the velocity of a body, higher is its relativistic mass and higher is its relativistic energy. So this relativistic energy in terms of relativistic mass is given by E is equal to mc², and in terms of rest mass it is given by E is equal to under root p square c square plus m naught square c की power 4, where p is the relativistic momentum of the body. This p is equal to relativistic mass into velocity of body, right? And c is velocity of light, m naught is the rest mass of the body. So इस फॉर्म में ये रेस्ट मास के फॉर्म में एक्सप्रेस होती है।